आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं बिरला कॉरपोरेशन के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। तो बिरला कॉरपोरेशन का ये 1 डे का चार्ट है और यहाँ पे आप देखिए कि बिरला कॉरपोरेशन का पहले तो ये यहाँ पे साइडवेज में चल रहा था और यहाँ पे इसका एक सपोर्ट लेवल था। मतलब सपोर्ट लेवल एग्जैक्ट तो नहीं था, तो सपोर्ट एरिया था यहाँ पे एक, ये वाला सपोर्ट एरिया देख रहे हैं। तो ये वाला जो सपोर्ट एरिया था, प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता था इस एरिया पे। फिर जैसे ही ये सपोर्ट एरिया में प्राइस ये एंटर किया और यहाँ से गिरा, तो फिर यहाँ पे बाद में फिर शेयर ने थोड़ा कमज़ोरी दिखाई है। अब यहाँ समझने की बात ये है, ये जो सपोर्ट एरिया था बाद में ये रेसिस्टेंट एरिया की तरह काम करने लगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पे प्राइस गिरा, इस सपोर्ट एरिया को नीचे तोड़ा, अब बाद में फिर यहाँ पे इस वापस से सपोर्ट एरिया में ऊपर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तो अब रेसिस्टेंट बन चुका है एक तरीके से। तो अब रेसिस्टेंट बन चुका है, तो यहाँ पे रेसिस्ट करके फिर से गिर गया। ठीक है, तो ये जो लेवल था ये एक मेन था जो ये वापस से ऊपर नहीं जा पाया और यहाँ पे गिर गया दोबारा से। अब यहाँ पे गिरा है, अब देखिए इसने अच्छी खासी यहाँ पे भी कमजोरी दिखाई है। स्प्रिंग टॉप कैंडलस्टिक बनाई थी और कंटिन्यूसली यहाँ पे स्विंग्स बना बना के शेयर नीचे गिरा है। तो अभी क्या है देखिए, जो बिरला कॉर्प का शेयर है, बिरला कॉरपोरेशन का, ये जो है अभी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में ऐसे है कि ये इस शेयर का 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो शेयर है वैसे तो 200 दिनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे आया था करीब करीब ये 4 मई 2023 के बाद से, फिर उसके ऊपर ही रहा है। मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, ऊपर ही रहता है। यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट लिया और यहाँ पे देखने की बात ये है, पहले इसने मैं इसको हटा देता हूँ। अब पहले इसने ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा, फिर यहाँ पे सपोर्ट एरिया तोड़ा, तो एक तरीके से कमजोरी का कंफर्मेशन मिल गया और फिर इसमें कमजोरी बरकरार रही। तो इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले तो अब इसने प्राइस ने यहाँ पे रिकवरी तो दिखाई, लेकिन प्राइस ने ये जो 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से गिर गया। तो पहला हमारे लिए हर्डल क्या है, ये 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही है। अगर कोई भी शेयर का प्राइस 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है डेली चार्ट पे, जाहिर सी बात है, तो फिर इसमें हमें शॉर्ट टर्म तेज़ी देखने को मिलती है। तो अभी जो शेयर का प्राइस है, इसने हाई बनाया था लास्ट टाइम 1271.90, मतलब 1272 का हाई बनाया था और क्लोजिंग प्राइस जो था वो इसका क्लोजिंग प्राइस था 1264 अप्रॉक्स। तो अभी 1264 पे है, तो आपको ना 1270-80 पे खरीदना है, ना आपको 1300 पे खरीदना है। आपको जब तक ये 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं टूटता है, जो कि इस वक्त 1319 है, तो अब जो बाद में फिर 1320 1321 तक पहुंच सकता है, तो हम 1320 का लेवल ले लेते हैं। जब तक ये 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1320 का प्राइस नहीं तोड़ेगा, आप इसमें बाय किसी कीमत पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं बाय करेंगे? क्योंकि ये हो सकता है अगर यहाँ से बढ़ भी जाए तो फिर से रेसिस्ट कर ले यहाँ पे और फिर से गिर जाए, ठीक है ना। या फिर हो सकता है अगर ये यहाँ बढ़ भी जाए तो सस्टेन नहीं करे से मेरा मतलब है, जैसे यहाँ पे नहीं होता है कि थोड़ा सा 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वापस से फिर ऊपर आ गया, तो ऐसे में भी आप बहुत बुरा फंस जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जब ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल बने, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बने, बुलिश कैंडल मतलब ऐसी बड़ी बॉडी वाली कैंडल बने, और जब वो बंद होने वाली हो, मतलब किसी भी दिन बने, मतलब कि मंडे को बने, ट्यूसडे को बने, जब भी बने और ये बंद होने वाली हो जब, तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, फिर इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। आपका अगला जो लेवल हो सकता है, इस शेयर का अगला लेवल हो सकता है, वैसे तो इसमें अगला लेवल ये दिख रहा है, लेकिन इतना ऊपर नहीं जाएगा, ये मुझे पूरे यकीन है तो ऊपर नहीं जाएगा। 320 के बाद 1350 का जा सकता है, 1320 के बाद 1350 का जा सकता है, 1350 के बाद ये जा सकता है करीब करीब 1400 के आसपास, 1380 1400 के आसपास। लेकिन ये लेवल तोड़ना और सस्टेन करना बहुत जरूरी है। आप फंस भी सकते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा, सोच समझ के लेना है। ये पार करने के बाद भी सोच समझ के लेना है। बहुत से लोग ले लेते हैं, ये नॉलेज की कमी में ले लेते हैं लोग। कोई लोग क्या होते हैं, मूवमेंट को समझ नहीं पाते हैं कि आपको फंसाने के लिए तो नहीं है, ट्रैप करने के लिए तो नहीं है। तो आपको ट्रैप नहीं होना है। जब आपको अच्छी कैंडल मिले, वॉल्यूम भी उसका ठीक ठाक हो और वो बंद होने वाली हो,
तो आप इसमें बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो शेयर ने अभी इस 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। तो हो सकता है यहाँ से ये यहाँ तक तो पहुंचे, लेकिन फिर आपको देखना है कि 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे कैसे रिएक्ट करता है। अब प्लॉट करके रख ले अपने चार्ट पे 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। और ये जो है 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, इसको भी पार कर ही लेगा, लेकिन मेन तो 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसको पार करता है तो हमें अगले लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर पार नहीं करता या फिर यहाँ पर टाइम पास करता है तो इस शेयर को बिल्कुल छोड़ देंगे, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।